अगर हम लोग बात करें तो सीएलएसए की हम लोग को एक रिपोर्ट देखने को मिली थी। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं मूडीज की रिपोर्ट आई थी, सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी, जेफरीज की अगर हम लोग बात करें क्रिस वुड का स्टेटमेंट आया था, गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट देखने को मिली थी, एंड उसी के साथ एक और नाम रह गया मॉर्गन स्टैनली। सो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। एंड रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब किसके ऊपर आई थी ये रिपोर्ट? यस, हमारे भारत देश के ऊपर, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, इक्विटी मार्केट के ऊपर। ठीक है, एंड अगर हम लोग ये जितने भी रिपोर्ट्स देखने को आप मिल रहे थे, इसमें खास करके कंपैरिजन किससे रिलेटेड था? हमारे देश का चाइना के साथ, कि चाइना का मार्केट अच्छा है कि इंडिया का मार्केट अच्छा है, या फिर चाइनीज इकोनॉमी अच्छा कर रही है या फिर इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रही है। इससे रिलेटेड मल्टीपल रिपोर्ट्स का हम लोगों ने स्टडी यहाँ पे किया था। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने कहा कि कौन से रिपोर्ट की बात होने वाली है, सीएलएसए की रिपोर्ट के बारे में। तो सीएलएसए की रिपोर्ट में यहाँ पे क्या बातें सामने यहाँ पे रखी हुई थी कि इंडिया में जबरदस्त यहाँ पे अलोकेशन करना चाहिए। 20% के अलोकेशन की बात की थी, ओवरवेट की बात की थी। ओवरवेट मतलब दबाकर खरीदो करके। ठीक है, एंड इसके पीछे का रीजन भी उन्होंने बताया था कि आने वाले समय में पोटेंशियल फॉरेन इन्फ्लोज भी यहाँ पे आएंगे, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर वापस इंडियन मार्केट के ऊपर यहाँ पे आएंगे। एंड चाइना से रिलेटेड उन्होंने अपना वेटेज को कट कर दिया था। एंड आगे क्या बोल दिया? यू टर्न करके। अब ये यू टर्न ऐसा क्यों बोल दिया? क्योंकि सीएलएसए की ही पहली रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली थी जहाँ पे उन्होंने चाइना का मार्केट काफ़ी अच्छा बोला था एंड इंडियन मार्केट का वेट उन्होंने घटा दिया था। एंड बाद में अगर हम लोग बात करें, चाइनीज़ मार्केट काफ़ी नीचे से अच्छा भाग लिया, 30-40% भाग लिया। उसके बाद सीएलएसए की वापस एक रिपोर्ट आ गई जहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया? यू टर्न लिया, मतलब चाइना का वेट वापस कट कर दिया एंड इंडियन मार्केट का वेट उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया। सो ये पूरा ड्रामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को नजर यहाँ पे आती है करके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, एंड प्लस उसी के साथ साथ अभी सीएलएसए के और भी कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सीएलएसए ऑन इंडियन मार्केट्स क्या बोल रहे हैं कि सीएलएसए एक्सपेक्ट कर रहा है कि 5 to 7% सेंटा क्लॉज रैली इन 6 to 8 वीक्स। ठीक है, मतलब रैली एक्सपेक्ट करिए। अभी आप बोलोगे सेंटा क्लॉज रैली क्या होता है? तो ये जो क्रिसमस हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो विदेश में आपको बताइए फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ छुट्टी पे चले जाते हैं यूजुअली, एंड इस चीज़ के चलते उनकी जो भूमिका होती है उसके अपोजिट चीज़ें हम लोग को यूजुअली देखने को मिल जाती है। अभी उनकी भूमिका क्या चल रही है? फॉरेन इन्वेस्टर की लगातार वो बिकवाली कर रहे हैं, तो बिकवाली का जोर कम हो जाएगा एंड उस वक्त डीआईएस काफ़ी हावी हो जाएंगे एंड मार्केट भागेगा। ये चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी बार एक्सपीरियंस के, नो डाउट मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा। बट ये सीएलएसए का ये भी मानना है कि ये सेंटा क्लॉज रैली भी देखने को मिल सकती है अपकमिंग 6 to 8 वीक्स की बात करें तो, एंड बाजार 5 से 7% तक भाग सकता है, ये उनका यहाँ पे मानना है। सो दोस्तों, सीएलएसए की इसी रिपोर्ट को लेकर एक वार्निंग जारी होते हुए देखने को मिल चुकी है, किनके ओर से? सो जरूर आप इनको जानते होंगे, शंकर शर्मा। यस, शंकर शर्मा की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी पॉपुलर इनका नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है, कभी कभी कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, बड़े इन्वेस्टर है। ठीक है, सो उन्होंने ये वार्निंग यहाँ पे जारी की है। क्या वार्निंग जारी की है कि शंकर शर्मा सेज दैट कि सीएलएसए की जो रिपोर्ट है कि बाय इंडिया नोट, ठीक है, ये एक ट्रैप यहाँ पे हो सकता है। एंड ट्रैप ये करके किसके लिए? रिटेल इन्वेस्टर के लिए एंड उसी के साथ साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रख दिया। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों यहाँ पे बोल दिया, सीएलएसए की रिपोर्ट को ट्रैप क्यों बोल दिया? तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि सीएलएसए, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा नीचे नीचे चले जाओगे तो इनके पेरेंट कंपनी का नाम देखो, CITIC सिक्योरिटीज़ करके। इसके ऊपर अगर आप जाओगे, ये पेरेंट कंपनी CITIC सिक्योरिटीज़ कंपनी लिमिटेड, ये कौन सी कंपनी है? ये खुद एक चाइनीज़ कंपनी है। मतलब इन शॉर्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं सब्सिडरी कौन है इसकी? सीएलएसए। मतलब सीएलएसए ये खुद एक चाइनीज़ कंपनी है, चीन की कंपनी है, और ये चीन की कंपनी है एंड चीन के सरकार, मतलब देखा गया तो सरकार के विरोध में कैसे बात यहाँ पे कर रही है, ये सबसे बड़ा सरप्राइजिंग बात है। ऐसा शंकर शर्मा जी बोलने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है चाइना में कैसा चलता है चीज़ें। ठीक है, वहाँ की मीडिया कैसी है, वहाँ के जो चीज़ें यूजुअली ओपनली बाहर नहीं आते, डेटा एंड ऑल दैट। सो सीएलएसए इतना खुलकर कैसा बोल रहा है कि चाइनीज़ मार्केट इतना अच्छा है नहीं, चाइना स्लो डाउन में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ट्रंप अगर यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं तो चाइना की इकोनॉमी की हालत यहाँ पे खराब हो जाएगी, बहुत हालत खराब हो जाएगी। सो सीएलएसए खुद चाइना में होकर इतना ओपनली कैसे बोल रहा है, वो भी चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ? तो ये एक संदेह करने वाली बात है। ये शंकर शर्मा जी ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे पेश किया है एंड इसलिए वो कह रहे हैं कि सीएलएसए के ऊपर यहाँ पे भरोसा नहीं रखना चाहिए। प्लस उनका ये भी मानना है कि सीएलएसए ये पूरा ड्रामा यहाँ पे क्यों कर रहा है, क्योंकि इनके खुद के शेयर्स है हमारे इंडियन मार्केट में। एंड अगर यहाँ पे इस प्रकार की रिपोर्ट आएगी एंड इस चीज़ के चलते काफ़ी लोग अगर खुश हो जाते हैं, स्पेसिफिकली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंड अगर अच्छी बाइंग अगर आ जाती है तो ऑब्वियसली स्टॉक्स नीचे से अगर ऊपर आ जाएंगे तो एक अच्छा भाव इनको मिल जाएगा, किनको? सीएलएसए को। एंड वो अच्छे हायर लेवल के भाव के ऊपर शेयर्स को यहाँ पे बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार की रिपोर्ट उन्होंने जारी की है। ठीक है, सो ये बात किसकी है? शंकर शर्मा जी ने अपनी साइड से ये बात यहाँ पे बोली है। मतलब इन शॉर्ट वो यही कह रहे हैं कि एक ट्रैप है। ठीक है,
कि अच्छी रिपोर्ट यहाँ पे लेकर आ जाओ, लोग यहाँ पे खुश हो जाएंगे एंड खास करके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे खुश हो जाएंगे। इस चीज़ के चलते वो बड़े लेवल पे बाइंग करेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर वापस आएंगे एंड उन चीज़ के चलते मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और जितना ऊपर जाएगा उतना ही वो क्या करेंगे, अपने पोजीशंस को हल्के हल्के करते यहाँ पे चले जाएंगे एंड जैसे ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी CLSA वापस यू टर्न यहाँ पे ले लेगा।